हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम आपके लिए डायमंड एंड प्रिंस के एपिसोड 38 की नरेशन लेकर आए हैं। तो चलिए जल्दी से नरेशन शुरू करके इसकी पूरी कहानी जानते हैं। तभी सीन कट होता 4 घंटे पहले एक्सपर्ट ट्रेनिंग फैसिलिटी के पीछे वाले खाली मैदान में। गालियन फिर एक कैडेट प्योंगा को कहता है, प्योंगा क्या तुम अकेले ही ठीक रहोगे? प्योंगा कहता है, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे अकेले आने को कहा है तो मुझे अकेले जाना पड़ेगा। हम अपने ग्रुप बना सकते हैं अगर हमारे पास एक नेम टैग आ जाए। गालियन कहता है, पर एक नेम टैग 20 लोगों के लिए एनफ नहीं होगा। हो सकता है कि इसके लिए हम लोग आपस में ही लड़ पड़े। प्योंगा कहता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी ना करें। और ऐसे में डीमनिक एकेडमी में सर्वाइव करने के लिए तुम्हें अपने हाथ गंदे करने ही पड़ेंगे। हमारा एंड जल्दी हो जाएगा अगर हम गिव अप कर देते हैं, क्योंकि हम लोग कमजोर हैं। गालियन कहता है, पर अपने एक्सीलरेटर को बार्गेनिंग के तौर पे यूज करना, क्या ये सब करना ठीक हो रहा है? प्योंगा कहता है, जो हो गया है उसके बारे में मत सोचो। और मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर मैं लीडर बन जाता हूँ तो मैं तुम्हें मेरी टीम में एक जगह दूंगा। तभी वहाँ पर चोन आ जाता, जिसे देखकर प्योंगा पूरा डर गया था और सरप्राइज भी हुआ था। फिर वहाँ पर बाकी टीम भी पहुँच जाती है। बाइक कहता है, तुमने मेरा इस्तेमाल करके एक डील करा है। प्योंगा कहता है, क्या तुम यहाँ पर आए हो कल का बदला लेने के लिए? गोवांग कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगा था हम लोगों के ऊपर छुपकर हमला करने के बाद हम लोग बदला भी नहीं लेंगे? प्योंगा फिर अपने ग्रुप के मेंबर्स को बातें करते हुए सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो कह रहे थे बाइक और जॉन दोनों ही बहुत गुस्से वाले हैं। और मैंने सुना है कि जॉन गुस्से में डांटन को डिस्ट्रॉय कर देता है। हम दोनों को किसी भी तरह उसे अवॉइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें ध्यान में रखना होगा कि आखिर उसने कितने लोगों को इन्फॉर्मरी पहुंचाई है। प्योंगा कहता है, बेवकूफ़ हो, उनसे डरो मत, हम उसे मेंबर में ज्यादा है। जॉन कहता है, लगता है कि तुम असली में इडियट हो जो कि मेरे सामने ये सारी बातें कह रहा है। और फिर जॉन आ जाता है हमला करने के लिए। जॉन पंच मारने ही जा रहा था कि खुद को कहता है अपने पावर पर कंट्रोल करो, पर फिर भी पंच को ज्यादा ही जोर से लग जाती है और बस इससे ही प्योंगा का खेल खत्म हो जाता है। ह्योबंग फिर जाकर गालियन को पकड़ता है और कहता है, नेमटेग कहाँ पर है, मुझे वापस करो। और वो तुम ही तो थे जिसने ओजोंग के फिंगर तोड़ने के बाद नेमटेग ले गए थे। गालियन कहता है, नेमटेग अभी म्योंग के पास है। बाइक कहता है, जैसे कि हमने सोचा था। जॉन कहता है, ऐसा होता ही नहीं कि वो लालचू ने नेमटेग लेने देता। यहाँ पर ह्योबंग गुस्से में गालियन को मार रहा था। बाइक आकर कहता है, रुक जाओ, ऐसा मत करो। ह्योबंग कहता है, मुझे मत रोको, या फिर तुम्हें उनके ऊपर दया आ रही है क्योंकि वो तुम्हारे फॉर्मर ग्रुप मेंबर्स हैं। बाइक कहता है, ह्योबंग अभी के लिए थोड़ा सा रुक जाओ। और गालियन, तुम्हारा क्या मतलब था कि तुमने मेरे ऊपर डील करी है? गालियन कहता है, ब्लेड क्लान का यूजेन, उसी ने ही हमें इस परिस्थिति में डालकर तुम्हारे ऊपर हमला करवाया था। बाइक सोच रहा था, मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा। मुझे लगा था कि यूजेन ने मेरी मदद करी है और मैं उसका शुक्रगुजार था, पर यह सब तो उसी का ही प्लान था। और फिर सारी बातें बताने के बाद बाइक कहता है, और तुमने प्रॉमिस करा था तुम बदले में नेमटेग दोगे। गालियन कहता है, मुझे माफ कर दो बाइक। बाइक कहता है, तुम सभी एक नंबर के हरामी हो। बाइक फिर चला आता है और ह्योबंग उसे फिर से मारना शुरू कर देता है, मैं तुम्हारे साथ भी वही करूंगा जो कि तुमने ओजोंग के साथ किया था। फिर गोवांग आकर कहता है, अभी के लिए रुक जाओ। ह्योबंग कहता है, अभी क्या हुआ? गोवांग उसे साउंड टेलीपैथी की मदद से कहता है, क्या तुम्हें लगता है इस एक को मारने से हमारा बदला पूरा हो जाएगा? मेरा भरोसा करो, हम उन सभी को पीटेंगे। गोवांग फिर गालियन को कहता है, क्या तुमने सच में यूजन के बातों पर भरोसा किया था? क्या तुम लोगों को लगा था वो तुम्हें नेमटेग दे देगा? गालियन कहता है, पर यूजन ने तो हमसे प्रॉमिस किया था। गोवांग कहता है, और तुम लोग 20 हो तो उसने तुम लोगों को 2 नेमटेग देने की बात करी होगी, पर जब उसने एक ही नेमटेग देने की बात करी तो तुम लोग आपस में ही लड़ना शुरू हो गए। पहले तुम लोग उसके बातों में आ गए और अब तुम लोग अपनों में फाइट करना चाहते हो। गालियन कहता है, क्या मतलब हम लोग बातों में आ गए? तो गोवांग कहता है, क्या तुम लोगों को नहीं लगा था यूजन इस प्रॉब्लम को अनदेखा कर देगा? अगर तुम लोग आपस में लड़ना शुरू हो जाते हो तो तुम लोग बिल्कुल वही करे हो जो कि यूजन चाहता है। दूसरे कैरियर से सुनकर सोचने लग, तो उसने बस हमारा इस्तेमाल किया और हम बेवकूफ़ों की तरह उसका काम करते रहे। गोवांग कहता है, क्या तुम लोग बस चिल्ला ही सकते हो? अगर तुम लोग सच में गुस्सा हो तो तुम लोगों को बदला लेना चाहिए। और अब प्रेजेंट में गालियन और बाकी कैरियर्स ने यूम्पा और म्योंग को पूरा घेर लिया था। गालियन कहता, हम तुम्हें वार्न कर रहे हैं, अपने वुडन सोर्स को फेंक दो। यूम्पा कहता, आखिर तुम लोग ये सब क्या करने की कोशिश कर रहे हो और इस सब का मतलब क्या है? गालियन कहता है, मतलब क्या तुम लोगों को लगा तुम लोग बस हमारा इस्तेमाल करते रहोगे योलो नेमटेग को देने के नाम पर? तुम लोगों को लगा होगा कि हम लोग तो पागल हैं, बेवकूफ़ है जो कि तुम्हारे बातों पर आ जाएंगे। यूम्पा कहता है, लगता है कि तुम लोगों के साथ किसी ने मीठी मीठी बात की है। ह्योबंग कहता, तुम एक इंस्ट्रक्टर से नेमटेग नहीं ले सकते क्योंकि तुम लोगों में कोई भी स्किल नहीं है। तुम लोग तो छुपकर एक के ऊपर हमला करके उसका नेमटेग ले लेते हो और फिर अभी यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। म्योंग कहता है, आखिर तुम कैसे क्लेम कर सकते हो कि मुझ में कोई स्किल नहीं है, जबकि तुम ही थे जो कि मुझसे दुम दबाकर भाग रहे थे।
गोवांग हंसने लगता है और कहता है, तो तुम्हारे कहने के हिसाब से चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपना दम दबाकर यहाँ से नहीं भागोगे, राइट? और हमारा भी कोई इंटेंशन नहीं है तुम्हें यहाँ से जाने देने का। मियोंग सोच रहा था आखिर ये सब कैसे हो गया। यह कोई समय अपने ऊपर गर्व करने का नहीं है। क्या मुझे यहाँ से भागने की कोशिश करनी चाहिए? पर अगर मैं अपने ग्रुप को छोड़कर यहाँ से भाग जाता हूँ तो थर्ड टेस्ट को पास कर पाना नामुमकिन हो जाएगा। वहीं पर यूम्पा सोच रहा था अगर मैं इस बार भी फेल हो गया तो मैं मास्टर यूचन को सर्व नहीं कर पाऊंगा। मुझे उन्हें मेरी तरफ करना ही होगा इस क्राइसिस से बचने के लिए। यूम्पा फिर कहता है, गालियोन मुझे लगता है तुम्हें को गलतफहमी हो रही है। मास्टर यूचन ने कहा है कि वो तुम्हें अपने ग्रुप में रखेंगे। गालियोन कहता है, तो क्या इसका मतलब वो हमें 2 नेम टैग देंगे? हम लोग टोटल 19 लोग हैं तो हमें 2 नेम टैग तो चाहिए। यूम्पा सोचने लगता है, तो इसलिए उन लोगों ने हमें धोखा दिया। अभी मैं क्या करूँगा? अगर मैं उन्हें समझा नहीं पाया तो ये मिशन फेल हो जाएगा। यूम्पा फिर कहता है, क्यों ना हम ये करें, मैं खुद मास्टर यूचन से बात करूंगा ताकि तुम लोगों को 2 नेम टैग मिल जाए। गालियोन कहता है, क्या तुम बात करोगे? यूम्पा सोच रहा था क्योंकि मैं यूचन से बात तो कर सकता हूँ तो ये झूठ भी नहीं होगा। ऑफकोर्स मास्टर यूचन ये सब एक्सेप्ट करते हैं या नहीं ये सब उनके ऊपर है। गालियोन कहता है, तो फिर ये अट्रैक्टिव ऑफर है, पर क्या तुम उन्हें हैंडल कर पाओगे? जोन कहता है, उसका मतलब यह था कि क्या तुम मुझे हैंडल कर सकते हो? और जोन उसके ऊपर हमला कर देता है और ये देखकर मियोंग भी आ जाता है हमला करने, पर जोन उसका स्वॉर्ड को हाथ से ही क्रश कर देता है। यह एक वुडन स्वॉर्ड थी जिसमें 7 स्टार की इम्ब्यूडेड था। तभी बाइक आकर पीछे से हमला करता है और मियोंग जाकर दूर गिरता है। बाइक कहता, मैं तुम्हारा ओपोनेंट होऊंगा। मियोंग कहता, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे ऊपर सरप्राइज अटैक करने की? मियोंग फिर अपने रिब्स को टच करके कहता है, क्या ये फिर से टूट गया? क्लियरली हम यहाँ पर डिसएडवांटेज में फंसे हुए हैं, पर यहाँ से भागने का कोई ऑप्शन नहीं बचा है। यूम्पा सोच रहा था, मैं जोन के मॉन्स्टर्स ग्रुप से बच नहीं सकता, मुझे किसी भी तरह ग्रुप 12 को पार करके यहाँ से भागना ही होगा। यहाँ पर बाइक हमला कर रहा था जिसका रिप्लाई में मियोंग भी हमला करता है। दूसरे ओर गोवांग कहता है, लगता है कि हमारा टाइम भी आ गया है उनके ऊपर हमला करने का। सांगो इससे बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि आज उसका डेब्यू होने वाला है। फिर बाकी सभी हमला करने के लिए आ जाते हैं और वो सभी दूसरे कैडेट्स के ऊपर हमला कर रहे थे और बाइक भी मियोंग के ऊपर हमला करके उसे डोमिनेट कर रहा था, जो देखकर यूम्पा सोच रहा था आखिर ये सब क्या हो गया, ये तो हमारी हार है, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है और रेजिस्ट करने पर चीज़ें और भी बदतर हो जाएंगी। अगर हम जीत नहीं सकते तो हमें। और वो चियोन के पैरों पर गिर जाता और कहता कि मैं सरेंडर करता हूँ, यह जीत तुम्हारे नाम हुई मास्टर चियोन। चियोन कहता है, आखिर इस सब का मतलब क्या है? यूम्पा कहता है कि रिजल्ट ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है, आखिर हम लोग क्या ही कर सकते हैं जबकि हम लोग ऑलरेडी हार चुके हैं। आपने हमें ऑलरेडी हरा दिया है, प्लीज हम पर दया कीजिए। यूम्पा सोच रहा था चाहे वो कितना ही गुस्सा क्यों ना हो, वो किसी ऐसे पर हमला नहीं करेगा जो कि अपनी जान की भीख मांग रहा है। चियोन तभी उसके बाल खींचकर उसे उठाता है और कहता है, दया बताओ आखिर मैं तुम्हारा सरेंडर एक्सेप्ट क्यों करूं? अगर तुम फाइट करना ही नहीं चाह रहे थे तो तुम्हें यहाँ पर आके ये सब कहना ही नहीं चाहिए था। यूम्पा कहता है, तुम्हें क्या करे हुए ओपोनेंट के साथ जो कि सरेंडर कर चुका है? चियोन कहता है, अपना मुंह बंद रखो। और वो यूम्पा का सर जमीन में बहुत ही जोर से पटक कर मारता है और ये सब देखकर ही बाकी सबकी हालत भी खराब हो गई थी। चियोन कहता है, तुम्हें तो दूसरों के साथ पंगा लेने की कीमत चुकानी ही पड़ेगी और चिंता मत करो, मैंने तो बस शुरुआत ही की है। चियोन फिर उसे 2000 और पंच मारता है और यूम्पा कहता है, क्या तुम्हें लगता है मास्टर यूचन तुम्हें सबके लिए छोड़ देंगे? चियोन कहता है, क्या मतलब यूचन ये सब ऐसे ही छोड़ देगा? यूम्पा सोच रहा था कि मैंने उसे और गुस्सा दिला दिया है, पर जो भी हो मास्टर यूचन के पास सबसे बड़ा ग्रुप है, मैं बस यही आशा कर सकता हूँ कि चियोन मास्टर यूचन से थोड़ा डरता हो। चियोन गुस्से में कहता है कि मुझे वॉर्न करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और यूम्पा पूरा ही डर गया था और सोच रहा था, मैं तो भूल ही गया था कि चियोन ने जोंगसुम की हड्डियां तोड़कर उसके टेंटियन को डिस्ट्रॉय करके उसे यहाँ से निकाल दिया था। चियोन फिर उसके सर को फिर से पटक कर मारता है जिससे कि यूम्पा बेहोशी हो जाता है। क्या वो बस इतने से ही बेहोश हो गया? अगर मैं मेरे पूरे पावर का इस्तेमाल करता तो शायद उसका सर पूरा टूट फूट जाता। उसके बाद सभी सरेंडर कर देते हैं। चियोन कहता है, आखिर मियोंग कहाँ पर है? वो अमीन कहता है कि वो यहाँ पर है, वो कुछ ज़्यादा रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा था तो हमने उसे म्यूट करके उसके चिप पॉइंट्स को पैरालाइज कर दिया है। मियोंग सोच रहा था अगर मेरे रिब्स टूटे ना होते। चियोन फिर मियोंग के पास जाता है और बाय कहता है, क्या मैं उसके म्यूट पैरालिसिस को रिलीज कर दूं? चियोन कहता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी मुझे उससे कुछ भी नहीं सुनना है। चियोन फिर जाकर उसका हाथ पकड़ता है और मियोंग सोचता है कि क्या वो मेरा हाथ तोड़ने वाला है, पर चियोन हाथ के बदले उसके उंगली को तोड़ देता है, जो देखकर सभी पूरे सिहर जाते हैं। चियोन कहता है, चुप हो जाओ मेरे बच्चे, बस एक उंगली के लिए ऐसा मत करो। क्या तुम्हें इससे दर्द हो रहा है? चलो एक और उंगली तोड़कर देखते हैं कि तुम्हें दर्द होता है या नहीं। चियोन फिर कहता है, ओजोंग के साथ तुम्हारी तरह इतने दर्द में होगा। एक्चुअली तुम लोगों ने उसके ऊपर ब्रूटली हमला किया था तो वो और भी ज़्यादा दर्द में होगा। जिन्होंने ओजोंग के ऊपर हमला किया था वो सोच रहे थे मर गए, हमने ही तो ओजोंग को मारा था।
यहाँ पर म्योंग कहने की कोशिश कर रहा था, पर जबकि वो कुछ भी नहीं कह सकता तो वो सोच रहा था, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। च्योन फिर गुस्से में उसे एक चाटा मारता है। च्योन उसे गुस्से में एक चाटा मारता है और फिर कहता है, मैं तुम लोगों को एक ऑर्डर देने जा रहा हूँ। म्योंग के ग्रुप में जितने भी कैडर्स हैं उनका एक पैर और सारे उंगलियां तोड़ दी जाए। और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड और मेरी नरेशन कैसी लगी। और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना, ताकि तुमसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाए।